देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में रामायण स्पेशल मजेदार केबीसीजी के क्विज गेम खेलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का रामायण स्पेशल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन माता कैकेयी के पुत्र हैं? ऑप्शंस देखिए, ए राम जी, बी शत्रुघ्न जी, सी भरत जी या डी लक्ष्मण जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत जी। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। श्री राम की आज्ञा से माता सीता को वन में छोड़ने कौन गया था? ऑप्शंस हैं, ए शत्रुघ्न जी, बी लक्ष्मण जी, सी हनुमान जी या डी भरत जी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन बी लक्ष्मण जी। इस खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। पंचवटी में सीता जी की कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी? विकल्प देखिए, ए श्री राम, बी लक्ष्मण जी, सी भरत जी या डी हनुमान जी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मण जी। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए रावण के इनमें से किस अंग में अमृत था? ऑप्शंस हैं, ए आंख, बी कान, सी नाक या डी नाभि। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या लग रहा है? सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन डी नाभि। बहुत बढ़िया। चौथे प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पांचवा प्रश्न, जो कि पहला पड़ाव है, आपके सामने ये रहा। बताइए काशीनाथ इनमें से किस देवता को कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए ब्रह्मा जी, बी शनि देव, सी सूर्य देव या डी शिव जी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आज का हमारा रामायण स्पेशल वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी शिव जी। शिव जी इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिन्हें काशीनाथ कहा जाता है। इसी के साथ पहले पड़ाव को हमने पार कर दिया। और देवियों सज्जनों, यदि अभी तक आपने हमारे जीके ज्ञानी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आने वाला इस खेल का छठवां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। छठवां प्रश्न है, पूछा गया है राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत जी को किसने दिया था? ऑप्शंस देखिए, ए माता कौशल्या, बी माता सुमित्रा, सी माता कैकेयी या डी लक्ष्मण जी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माता कैकेयी। इस खेल का अगला प्रश्न रामायण स्पेशल 7वां प्रश्न आ रहा है, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए सीता हरण के समय वास्तविक माता सीता के स्थान पर माया से नकली माता सीता की सृष्टि किसने की थी? विकल्प है आपके सामने, ए इंद्रदेव, बी अग्निदेव, सी वरुण देव या डी ब्रह्मा जी। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी अग्निदेव। बहुत बढ़िया, 7वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा हमारा 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। जिस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन कौन सी तिथि थी? ऑप्शंस देखिए, ए नवमी, बी दसवीं, सी एकादशी या डी द्वादशी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी दसवीं। बहुत बढ़िया, 8वें प्रश्न को भी हमने सही कर लिया। अब आएगा हमारा 9वां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। वह कौन ऋषि थे जो सीता स्वयंवर में श्री राम व लक्ष्मण जी पर क्रोधित हुए थे? ऑप्शंस देखिए, ए विश्वामित्र जी, बी वशिष्ठ जी, सी वाल्मीकि जी या डी परशुराम जी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आप करते हैं तो आप 10वें प्रश्न दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी परशुराम जी। बहुत बढ़िया, हमने 9वें प्रश्न को सही करके 10वें प्रश्न पर पहुंच गए दूसरे पड़ाव पर। क्या आप पहुंच पाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं दूसरे पड़ाव के प्रश्न को। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 10वां प्रश्न आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव है। पूछा गया है, इनमें से किस व्यक्ति के विरुद्ध लक्ष्मण जी ने कभी हथियार उठाने की धमकी नहीं दी है? यानी कि 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनके विरुद्ध लक्ष्मण जी ने हथियार उठाए हैं और एक है जिनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाए हैं। ऑप्शंस देखिए, ए जनक जी, बी दशरथ जी, सी भरत जी या डी परशुराम जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति के विरुद्ध लक्ष्मण जी ने कभी हथियार उठाने की धमकी नहीं दी है? यानी 3 ऐसे विकल्प जिनके विरुद्ध लक्ष्मण जी ने हथियार उठाए हैं और एक ऐसे विकल्प हैं जो कि सही उत्तर है लक्ष्मण जी ने हथियार नहीं उठाए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए जनक जी। जनक जी इस प्रश्न के सही उत्तर हैं जिनके विरुद्ध लक्ष्मण जी ने कभी हथियार नहीं उठाए हैं और जैसे ऑप्शंस में दिए गए हैं दशरथ जी, भरत जी और परशुराम जी, इनके विरुद्ध लक्ष्मण जी ने हथियार उठाने की धमकी दी है। इसी के साथ दूसरे पड़ाव को हमने पार कर दिया। अब आएगा हमारा 11वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्मा जी से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए दुर्गा जी, बी लक्ष्मी जी, सी सरस्वती जी या डी पार्वती जी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है यानी ब्रह्मा जी से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर जो देवी आकर विराजमान हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती जी। बहुत बढ़िया, इसी के साथ ही 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब जो आएगा हमारा अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने प्रश्नों को सही किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 12वें प्रश्न की तरफ जो कि आपके सामने। देवियों सज्जनों, हुटर महाशय ने यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा कर दी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हुटर महाशय समय समाप्ति की घोषणा करते हैं तो हमें उस खेल को यहीं पर समाप्त करना पड़ जाता है। तो देवियों सज्जनों, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मिलते एक नए मजेदार ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।